फ्रेंड्स, वेलकम टू माय A2 चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं साइंस का 20 क्वेश्चन जो कि रेलवे ALP 9/8/2018 में पूछा गया है, जो कि सेट नंबर 59 है। 58 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हम रेलवे ALP का साइंस से प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि के पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। वही बात कर लें पिच की, तो पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या तीक्ष्ण सुनाई देता है। बच्चे और महिलाओं की ध्वनि पतली क्यों होती है? तो पिच अधिक होने के कारण पतली होती है। अगर पिच अधिक है तो पतला होगा, अगर कम है तो मोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। H2O2 प्लस Cl2 डैश 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? बताइए किसके रूप में कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अपचायक रूप में। अपचायक किसको कहते हैं? तो किसी परमाणु या अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बताइए कौन नहीं है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मथ है, जो कि बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। वही बात कर ले पोलिनियम की, तो पोलोनियम है जो कि सर्वाधिक संख्या के समस्थानिक किसमें पाया जाता है? तो पोलोनियम में। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम ही है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का ही बना होता है। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट में बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? बताइए किसके बीच संबंध दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग और समय के बीच यह संबंध दर्शाता है। वही बात कर लें, गति का समीकरण किसने दिया था? तो गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। क्या समीकरण है? तो v बराबर u प्लस AT। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेग और समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। बताइए कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने जीन का आधा हिस्सा माता का और आधा हिस्सा पिता का। वही बात कर ले पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो X और Y है जो कि पुरुष में पाया जाता है। महिला में, तो महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही बात कर ले मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? तो मनुष्य में है जो कि 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। वही बात कर लें जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। वही बात करें जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो W वाटसन ने जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का प्रयोग के लिए गलत होता है? एक तत्व एक मोल सही है, एक यौगिक एक मोल ये भी सही है, एक तत्व एक परमाणु ये भी सही है, एक यौगिक एक परमाणु यह गलत है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? बताइए कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा है जो कि पुनर्जनन मुकुलर द्वारा प्रजनन करता है। यह किसके द्वारा करता है? तो अलैंगिक प्रजनन का यह एक उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ जनन ही भाग लेते हैं। किस जनन ही भाग लेते हैं? अलैंगिक प्रजनन का और कौन कौन सा उदाहरण है? तो अमीबा अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन करता है। ईस्ट है जो कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन करता है। और लैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक प्रजनन की बात करें तो लैंगिक प्रजनन द्वारा मनुष्य प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा
पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पोल। वहीं बात करें वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलने वाली रेखा को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। एफ फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, में से कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेश कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के नियंत्रण करने के नियम दिया था? तो ये किसने दिया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कूलाम ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स कूलाम ने। वही बात कर लें आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम/1 सेकंड होता है। वही बात कर लें विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? तो फैराडे। ऑप्शन नंबर 1 आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? बताइए कौन है जो कि एक धनायन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया है जो कि एक धनायन तत्व है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र NH4 होता है। वही बात कर लें अमोनिया का, तो अमोनिया को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो प्रिस्टले ने खोजा था। अमोनिया को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया को बनाया जाता है। इसके द्वारा अमोनिया को हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। वही कर लें अमोनिया का प्रयोग किस में किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरिसन है जो कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है। वही बात कर लें पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई है जो कि पुरुष में पाया जाता है। महिला में तो एक्स और एक्स। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही बात कर लें मानव नर में कौन कौन से जनन तंत्र है? तो मानव नर जनन तंत्र का है अधिवृक्क, शुक्रवाहिका, शुक्राशय और मूत्रा मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रोमन ने। एक प्रकाश बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। वही बात कर लें एक पारासेक बराबर क्या होता है? तो एक पारासेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 3 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि घोल से धातु A और B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A डैश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संक्रमण तत्व क्या होता है? बताइए क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह तत्व जिनके 2 सबसे अधिक बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कौन से कक्षा में है? तो डी कक्षा में संक्रमण तत्व पाया जाता है। संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक में पाया जाता है? तो संक्रमण तत्व ए ब्लॉक में पाया जाता है। वर्ग 3 से लेकर के 11 के जो तत्व है उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एफ ब्लॉक में अति संक्रमण तत्व पाया जाता है। संक्रमण तत्व का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो मिश्र धातु के निर्माण में संक्रमण तत्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश को संयोजन है। बताइए किसका संयोजन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh। गतिज ऊर्जा का तो 1/2 mv² होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क है जो कि जिसमें विचारों का संग्रह होता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो अग्र मस्तिष्क, बंध मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क को और क्या कहा जाता है? तो डायलोस्फिंक्स जो कहा जाता है। सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा होता है? तो परम मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब मैग्नीशियम के रिबार हवा में जलता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? बताइए कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 3 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले मैग्नीशियम की,
तो मैग्नीशियम एक अपचायक तत्व है। क्या है? अपचायक तत्व है। मैग्नीशियम आवश्यक संगठन है किसका? तो क्लोरोफिल का आवश्यक संगठन है। वहीं बात कर लें पेट की अम्लता को दूर करने में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसकी अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? किसकी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन का। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 है जो कि मीथेन का सूत्र होता है। मीथेन को क्या कहते हैं? तो मार्स गैस भी मीथेन को कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का पहला तत्व कौन सा है? तो मीथेन ही है। वहीं बात कर ले मीथेन का, तो मीथेन की आकृति कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय मिथल की आकृति होती है। और वहीं बात करें शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन द्वारा गति का निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया था? बताइए किसका आविष्कार किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना का आविष्कार किया था। वहीं बात कर लें तर्क की, तो तर्क का आविष्कार किसने किया था? तो अरस्तु ने। ज्यामिति का आविष्कार किसने किया था? तो ज्यामिति का आविष्कार यूक्लिड ने किया था। बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? तो अली ख्वाजिमी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका? तो ठोस विलयन का। कोलाइड एक प्रकार का कैसा विलयन है? तो विषमांगी विलयन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह ALP रेलवे का 20 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर सेट था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।